जय श्री कृष्ण दर्शकों, भक्ति ज्ञान चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी के 10वें अध्याय विभूति योग का पाठ करेंगे। आप ध्यान से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे महाबाहु अर्जुन, तुम और भी मेरे कल्याणकारक वचन सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, इसलिए तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल ना तो देवता जानते हैं और ना ही महर्षि लोग। मैं ही देवों और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मुझे अजन्मा, अनादि और सब लोकों का ईश्वर मानते हैं, वे सब मोह रहित हैं और उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के जे विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। सप्त ऋषिगण और उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं, वे निश्चित रूप से ही योग से सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह जानकर कि मैं ही सबको उत्पन्न करता हूँ और मुझसे ही सबकी प्रवृत्ति होती है, विवेकी प्राणी मेरी उपासना करते हैं। वे मुझ में अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझाते हुए भजन करते सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त को सावधान करके प्रीतिपूर्वक भजन करने वालों को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन्य अंधकार को दूर करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान हो, परम धाम हो, परम पवित्र, अचल और दिव्य पुरुष हो, आदि देव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। तुमको सब ऋषि, देवऋषि नारद, असित, देवल और व्यास भी ऐसा कह गए हैं और स्वयं मैं व तुम भी कह रहे हो। हे केशव, जो तुमने मुझसे कहा है सो सब सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों ने ही तुम्हारे रूप को नहीं जाना है। हे सब जीवों को उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने को जानते हैं, अतः आप अपनी गत दिव्य विभूतियों का हाल पूर्णतया वर्णन कीजिए, जिनके द्वारा आप इन सब लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भावों से करना उचित है? हे जनार्दन, कृपया अपनी माया और विभूतियों को विस्तार से कहिए। इस अमृत रूप आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, मेरा विस्तार तो अनंत है, तो भी मुख्य मुख्य विभूतियों को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ।
इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में चेतना हूँ। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओमकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। मैं सभी वृक्षों में पीपल हूँ, सभी देवऋषियों में नारद हूँ, सभी गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सभी सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि मैं ही हूँ। घोड़ों में मुझे उच्चैःश्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। मैं गजेंद्रों में ऐरावत हूँ और सभी मनुष्यों में राजा मैं ही हूँ। मैं सभी हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव हूँ और सभी सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ। मैं सभी नागों में शेष नाग हूँ और सभी जलचरों में वरुण देव हूँ, सभी पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। सभी दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ। मैं सभी पशुओं में सिंह हूँ और सभी पक्षियों में गरुड़ मैं ही हूँ। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ। मैं सभी शस्त्रधारियों में राम हूँ, सभी मछलियों में मैं मगर हूँ और सभी नदियों में मैं गंगा हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और मैं सभी वाद विवादों में वाद हूँ। अक्षरों में मैं आकार हूँ और समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में मैं ब्रह्मा हूँ। मैं ही सभी को नष्ट करने वाली मृत्यु हूँ। मैं ही सभी को भविष्य में उत्पन्न करने वाली सृष्टि हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। सामवेद में बृहत साम, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं ही हूँ। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र मैं ही हूँ। दमन करने वालों में दंड, विजय चाहने वालों में नीति, रहस्यों में मैं मौन हूँ तथा ज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ। मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। यह विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभायमान और यशवान है, उन्हें मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जानो। किंतु हे अर्जुन, तुझे इस सारे ज्ञान को विस्तार से जानने की आवश्यकता ही क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करके सर्वत्र स्थित रहता हूँ। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद्भगवद गीता जी के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विभूति योग नामक
10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण।